नमस्ते। इतिहास की किताबों में ना ज्यादातर लड़ाइयाँ जमीन या सल्तनत के लिए लड़ी जाती हैं, पर कुछ लड़ाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ सम्मान के लिए लड़ी जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही लड़ाई की कहानी सुनेंगे, भीमा कोरेगांव की गाथा। अच्छा सोचिए, हर साल ठीक 1 जनवरी को पुणे के पास एक जगह पर हजारों लोग क्यों जमा होते हैं? आखिर क्या खास है उस दिन और उस जगह में? इसका जवाब ना आज में नहीं बल्कि 200 साल से भी ज्यादा पुराने इतिहास में छिपा है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और उस कहानी को समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो एक अकेले स्तंभ, एक विजय स्तंभ के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी हमें ले जाती है 1 जनवरी 1818 में। ये वो तारीख थी जिसने एक ऐसी लड़ाई देखी जिसने एक पूरे समुदाय के लिए, आप कह सकते हैं, आत्मसम्मान और हिम्मत के मतलब ही बदल दिए। लेकिन देखिए, इस लड़ाई को पूरी तरह समझने के लिए हमें उस दौर के समाज को समझना पड़ेगा। वो एक ऐसा वक्त था जब अन्याय और अपमान का ही बोलबाला था। उस समय ना पेशवा बाजीराव द्वितीय का शासन चल रहा था और उनके राज में महार समुदाय के लोगों को बहुत ज्यादा सामाजिक भेदभाव और जुल्म का सामना करना पड़ता था। सच में उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल दौर था। जरा यहाँ देखिए, एक तरफ थे पेशवा जिनके पास सत्ता थी, शक्ति थी, और दूसरी तरफ था महार समुदाय जिनकी जिंदगी हर रोज अपमान और मुश्किलों से गुजर रही थी। समाज में ये जो फासला था ना, वो बहुत ज्यादा गहरा हो चुका था। और बस इसी माहौल में एक ऐसी लड़ाई की जमीन तैयार हुई जिसके बारे में सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। सोचिए, सिर्फ 800 सैनिक और सामने 28,000 की फौज। तो तारीख थी 1 जनवरी 1818। जगह थी पुणे के पास भीमा नदी का किनारा, और यहीं पर इतिहास की सबसे गैर बराबर लड़ाइयों में से एक लड़ी जाने वाली थी। अब जरा इन नंबर्स को देखिए, ये बहुत जरूरी है। एक तरफ पेशवा की 28,000 सैनिकों की विशाल सेना थी और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिर्फ, जी हाँ, सिर्फ 800 सैनिक, जिनमें से ज्यादातर महार समुदाय के थे। मतलब पहली नजर में तो ये लड़ाई नामुमकिन ही लग रही थी, है? लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। अपनी संख्या से कई गुना बड़ी सेना के सामने महार सैनिकों ने गजब का हौसला और ऐसी कमाल की रणनीति दिखाई कि दिन भर चली जबरदस्त लड़ाई के बाद पेशवा की इतनी बड़ी सेना को पीछे हटना पड़ा। वाकई ये एक अविश्वसनीय जीत थी। तो ये लड़ाई जीत तो ली गई, लेकिन ये सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी। नहीं, इस जीत का असली मतलब वो कहीं ज्यादा गहरा था। इस जीत को हम एक सिंबॉलिक विक्ट्री या प्रतीकात्मक विजय कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मैदान में मिली जीत नहीं थी। ये उन लोगों के लिए सदियों से चले आ रहे सामाजिक अन्याय, भेदभाव और अपमान के खिलाफ एक बहुत बड़ी जीत थी। और इसी असाधारण जीत को यादगार बनाने के लिए अंग्रेजों ने वहां एक विजय स्तंभ बनवाया। और जानते हैं क्या खास है इसमें? इस स्तंभ पर उन सभी बहादुर सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने इस लड़ाई में अपनी जान दी थी। पर ये कहानी सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही सिमटकर नहीं रह गई। नहीं, इसका असर, इसका महत्व आज भी उतना ही है। तो सवाल उठता है कि आखिर भीमा कोरेगांव की विरासत है क्या? देखिए, आज ये जगह स्वाभिमान और सम्मान का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ये हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत देती है, और सबसे बड़ी बात, ये हमें याद दिलाती है कि जब हौसला और एकता मिल जाए ना, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। तो अब हम वापस आते हैं अपने सबसे पहले सवाल पर। याद है कि 1 जनवरी को वहां इतने लोग क्यों जमा होते हैं? तो बस यही वो वजह है, यही वो विरासत है जिसके लिए हर साल हजारों लोग उस विजय स्तंभ पर उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने आते हैं जिन्होंने सम्मान की लड़ाई लड़ी। आखिर में भीमा कोरेगांव की कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है कि इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं का नहीं होता। इतिहास उन आम लोगों का भी होता है जो अन्याय और अपमान के खिलाफ आवाज उठाते हैं और अपने सम्मान के लिए लड़ते हैं। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम सबको हमेशा याद रखना चाहिए।